खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। लाहौल में सांसद प्रतिभा सिंह का विवादित बयान। प्रतिभा सिंह ने गुड़िया कांड को करार दिया एक छोटी घटना, साथ ही बीजेपी पर लगाए हल्ला मचाने के आरोप। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित। मंडी की प्रियंका और दिव्यांगिनी शर्मा ने प्रदेश भर में 99% अंक हासिल करके पहला स्थान किया प्राप्त। 20 जुलाई को तैयार होगा कांग्रेस की चार्जशीट। प्रदेश सरकार के खिलाफ हाईकमान को चार्जशीट सौंपेगी कांग्रेस। कांग्रेस की चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष राजेश धर्मानी ने दी जानकारी। चंडीगढ़ में पिछले कई दिनों से पड़ रही थी भीषण गर्मी। मौसम बदलने के कारण लोगों को गर्मी से मिली राहत। उदयपुर हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। उदयपुर के 7 थानों के इलाकों में लगा कर्फ्यू। हत्या मामले की जांच करेगा एनआईए। पूरे राजस्थान में धारा 144 लागू। अब तक 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे धर्मशाला की खबर से। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आज 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें मंडी की प्रियंका और दिव्यांगिनी शर्मा ने प्रदेश भर में 99% अंक हासिल करके पहला स्थान प्राप्त किया है। बिलासपुर के आदित्य संख्यान ने 682 अंक लेकर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं मंडी की अंशुल ठाकुर और ऊना की सिया ठाकुर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 85% से भी ऊपर रहा है और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा बुधवार को घोषित 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में प्रदेश भर में छात्राओं ने बाजी मारी है। आज 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। पिछले वर्षों की तुलना में देखें तो ये परिणाम बहुत ही बेहतर है। 87.5% ऐसा रिजल्ट रहा है और इसमें जो पहले 10 स्थानों पर जो बच्चे और विद्यार्थी आए हैं वो उनकी संख्या 77 है और जो सरकारी विद्यालय हैं उनसे 11 विद्यार्थी पहले 10 स्थानों पर हैं और निजी विद्यालयों के 66 विद्यार्थी हैं। यदि हम कुल मिलाकर संख्या छात्राओं की देखें तो ऐसे 67 छात्राएं हैं जो कि पहले 10 स्थानों पर हैं और 10 स्थानों पर जो है वो छात्र हैं। बहुत ही बेहतर परिणाम है। सरकारी विद्यालयों में भी अगर आप देखें तो मेरिट में चाहे पहले 10 स्थानों पर उनकी संख्या कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में सरकारी विद्यालयों के छात्र जो हैं पास होने में उत्तीर्ण हो गए हैं और उनकी संख्या, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ज़्यादा संख्या जो है सरकारी विद्यालयों में होती है, तभी उसके चलते ही क्योंकि वो पास हो गए हैं उसके चलते 87.5% ऐसा रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने लाहौल दौरे के दौरान एक विवादित बयान दिया है। गुड़िया कांड को एक छोटी घटना उन्होंने करार दिया है। बता दें कि जुलाई 2017 में नाबालिग के साथ दरिंदगी से राजधानी शिमला में दहली थी राजधानी शिमला। बीजेपी के लोगों पर जो है प्रतिभा सिंह ने आरोप लगाए हैं। इस मामले में हल्ला मचाने के आरोप बीजेपी पर लगाए गए हैं। इसके प्रतिभा सिंह ने इसके साथ ही कहा है कि उस दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सरकार थी और उन्होंने इस पूरे मामले की जांच भी की थी। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले पर भी प्रतिभा सिंह बोली हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जो पेपर भर्ती के जो पेपर लीक होते हैं वो उस पर भी सरकार कोई खास कार्रवाई नहीं करती हुई दिखाई दे रही।
हमारे कार्यकाल में जब हमारी सरकार थी, एक छोटी सी वारदात हुई थी, एक गांव में एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, बच्ची थी स्कूल की, तो बीजेपी के लोगों ने इतना उसका हल्ला मचाया, पुलिस का दफ्तर जला दिया और ये कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उस टाइम राजा साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तुरंत आदेश दिए और दूसरे दिन ही सीबीआई आकर उसकी जांच पड़ताल करने के लिए आई और उन्होंने वो जांच पड़ताल की। पर इतना इन्होंने इसका रोना रोया कि जब तक उन्होंने सरकार में बदलाव नहीं आया तब तक वो उस बात को भुनाते रहे लोगों के बीच में और उस कांड को इतना कहकर इतना कुछ लोगों को बताने की कोशिश की कि बड़ा भारी इसमें कुछ हुआ है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, जनता जानती थी। आगामी चुनावों के मद्देनजर अब सियासत भी तेज होने लगी है। 20 जुलाई को अब कांग्रेस चार्जशीट तैयार करेगी। प्रदेश सरकार के खिलाफ ये चार्जशीट तैयार की जाएगी जो कि हाईकमान को सौंपी जाएगी। कांग्रेस की चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष राजेश धर्मानी ने इसकी जानकारी दी है और चार्जशीट को लेकर मंडी में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक भी की गई है। घोटालों को लेकर एकत्रित किया गया है सारा ब्यौरा और सबूतों और तथ्यों के साथ ही इस चार्जशीट को आगे पेश किया जाएगा, ऐसा धर्मानी का कहना है। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। ऐसे सबूत हमें मिले हैं जो अभी तक हमारे पास सूचनाएं नहीं थी। वैसे प्रदेश स्तर पे बड़े व्यापक स्तर पे इस पे जो है काम हुआ है। बहुत सारे हमारे पास तथ्य ऐसे अवेलेबल हुए हैं जिनको हम चार्जशीट में डालेंगे। लेकिन मंडी में जो है वो कुछ और नई बातें सुनने को मिली हैं। जैसे पाइप जो है वो इतनी घटिया क्वालिटी की पाई गई। हमने वीडियो देखे कि लेंथ के अलाउ जो है वो पाइप बीच में फट गई है, इतनी घटिया क्वालिटी की है। उनको प्रॉपर डेप्थ में नहीं डाला गया, या जो बड़े डाई की पाइपें हैं उनके वेल्डिंग घटिया किस्म की लगाई है क्योंकि उसमें पानी बहुत ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रेशर पे होगा, वो आने वाले समय में उस गांव में या उस एरिया में तबाही मचा सकती हैं। और इसी तरीके से सराज में जो है वो कई बीघा ज़मीन फॉरेस्ट लैंड जो है वहाँ देवदार के 4-5 हज़ार पेड़ काट के वहाँ पे माइनिंग की गई और आज दिन तक जो दोषी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और लीपापोती करने के लिए अब वन विभाग ने उसमें फेंसिंग कर दी और उसमें पौधरोपण कर दिया। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लोगों की देव आस्था और धार्मिक पर्यटन को प्रदेश सरकार बढ़ावा दे रही है। इसके तहत सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शिवधाम के दूसरे चरण का शिलान्यास सितंबर माह के पहले किया गया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने मंडी दौरे के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए संस्कृति सदन में कहा कि देवभूमि हिमाचल में सभी जगह लोगों में देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा और आस्था है। मंडी में गली गली में मंदिर है होने के लिए इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि इस देव आस्था और धार्मिक पर्यटन के दृष्टिगत सरकार ने मंडी में शिवधाम प्रोजेक्ट का 50 करोड़ के साथ पहली चरण का शिलान्यास किया है। भूमि हिमाचल प्रदेश में सभी जगह देवी देवताओं के प्रति एक श्रद्धा है, आस्था है, लेकिन मंडी को तो हम छोटी काशी कहते हैं। और छोटी काशी अगर हम कहते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ बहुत हर गली में आप जाएंगे तो मंदिर मिलेगा, प्राचीन मंदिर मिलेगा, ऐतिहासिक मंदिर मिलेंगे। मंदिर भले छोटे हैं लेकिन उसके बावजूद भी मंदिर मिलते हैं। एक प्रोजेक्ट हमने शिवधाम के रूप में हम यहाँ पर शुरू किया है और मुझे इस बात की खुशी है कि शिवधाम का वो प्रोजेक्ट अब जमीन पर खड़ा होता दिख रहा है। अभी हमने फिलहाल उसमें फर्स्ट फेज में 50 करोड़ रुपए की लागत से उसमें हमने शिलान्यास किया है और शिलान्यास करने के पश्चात वो एक पोर्शन उसका बन करके आने वाले समय में तैयार होने वाला। लेकिन बहुत जल्दी सितंबर के महीने से पहले हमारी कोशिश है कि सेकंड फेज का भी हम शिलान्यास करेंगे, वो भी लगभग 100 करोड़ के करीब और होगा। और जब ये सारी चीजें और उसके बाद थर्ड फेज इसमें और आएगा, 3 फेजेस में होगा। और जिसके लिए एडीबी के लिए हमने अपनी जो डीपीआर वगैरह बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। 52 वर्ष के बाद प्रदेश के मंडी जिला में दूसरे विश्वविद्यालय के तौर पर सरदार पटेल विश्वविद्यालय की एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को दी है।
बता दें कि इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने मंडी के संस्कृति सदन में अपने संबोधन में कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में 52 वर्षों के बाद एक और विश्वविद्यालय की सौगात मिली है और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला की स्थापना वर्ष 1970 में हुई थी और प्रदेश ने विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए समय के साथ हिमाचल में दूसरी यूनिवर्सिटी की स्थापना हिमाचल प्रदेश में की गई है और सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में सम्मिलित 16.18 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 2 खंडों का लोकार्पण कर लोगों को समर्पित करना एक सौभाग्य का विषय है। हिमाचल के इतिहास में, मंडी के इतिहास में भी, हिमाचल के इतिहास में मैं कह सकता हूं 52 वर्षों के बाद, क्योंकि शिमला यूनिवर्सिटी की स्थापना 22 जुलाई 1970 को हुई थी। उस वक्त की परिस्थितियां, उस वक्त प्रदेश की पॉपुलेशन, उस वक्त की सारी चीजें अलग तरह की थी और हिमाचल प्रदेश ने विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए अस्तित्व में आने के बाद 75 साल का अपना जीवन का सफर जो है वो पूरा किया है। इस बात की प्रसन्नता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर हमने हिमाचल प्रदेश की जो दूसरी यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है उनके नाम पर इस पर रखा है। इसके लिए मैं इस निर्णय का भी अभिनंदन करता हूँ। एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि लगभग 11 करोड़ से ज्यादा की राशि से जो हमारा भवन बना था, जो इस विश्वविद्यालय का हिस्सा होगा, हालांकि क्लस्टर यूनिवर्सिटी के नाते उसकी शुरुआत की गई थी उस वक्त, तो वो आज बनकर के तैयार हुआ, उसका विधिवत उद्घाटन किया। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिलासपुर में भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने पत्रकार वार्ता में कांग्रेसी नेताओं पर तंज कसते हुए आमजन को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेसी नेता असभ्य और असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी भाजपा निंदा करती है। शर्मा ने कांग्रेसी नेताओं द्वारा की गई बयानबाजी पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में कर्ज लेने की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में हुई थी और प्रदेश को कर्ज में डुबोने में कांग्रेस का ही हाथ है। कांग्रेस को इस मुद्दे पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं और निराधार आरोप लगा रहे हैं और ऐसा करने में वो असभ्य और असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। उनके द्वारा बार बार ये कहना कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इस प्रदेश को कर्जे में डुबो दिया बिल्कुल निराधार है। हिमाचल प्रदेश में कर्जा उठाने की शुरुआत वीरभद्र सरकार ने की थी और अगर आप इसका विस्तृत ब्यौरा देखेंगे तो अधिकतर कर्जा कांग्रेस सरकारों में उठाया गया है। इसलिए इस विषय पर कांग्रेसी नेताओं को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। उनके द्वारा और अनेक जो मुद्दे उठाना वो इस बात को साबित करता है कि उनमें नेतृत्व की जंग है, होड़ लगी है। इसलिए एक दूसरे के बढ़कर झूठे आरोप लगाकर वो अपने आप को बड़ा नेता साबित करना चाहते हैं और ऐसा करते हुए वो ना तो जनता के विषय को उठाते हैं ना जनता के मुद्दों की बात करते हैं, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति या अन्य नेताओं के प्रति असभ्य और असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए बहुत ही निम्न स्तरीय बयानबाजी करते हैं। कुल्लू में पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने कांग्रेसी विधायक सुंदर ठाकुर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश की बीजेपी सरकार के द्वारा विकास कार्य को तेज गति से किया जा रहा है और यहां पर लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनका भी निराकरण किया जा रहा है। लेकिन कुल्लू सदर के विधायक प्रदेश सरकार के कार्यों को भी अपनी प्राथमिकता गिनवा रहे हैं और कुल्लू की जनता को भ्रमित करने का भी काम कर रहे हैं। पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने कहा कि आदमी को 16 कला पूर्ण होना चाहिए, लेकिन कुल्लू के कांग्रेसी विधायक सुंदर ठाकुर 17वीं कला में भी माहिर हैं। मैं 2 शब्दों में ही जवाब दे दूंगा। क्या हमारे संस्कृति में 16 कला होती है और कुछ महानुभाव होते हैं कि 16 कला संपूर्ण होते हैं, लेकिन ये जो 17वीं कला है जो बड़ी खतरनाक है, असत्य बोल के भी लोग समझे कि ये बिल्कुल सच्ची बात है। लोगों को गुमराह
मैं उनसे नम्र भी करता हूँ। कम से कम बड़ा और छोटा भी देखिए, किसी को आदर दे दीजिए। आप दूसरे को आदर नहीं देंगे तो आपको भी आदर नहीं होगा, आपका भी निरादर होगा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं रेणुका जी के विधायक विनय कुमार ने श्री रेणुका जी में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया है और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के समर्थन में उतरे कार्यकारी अध्यक्ष विनय कुमार ने प्रदेश की जयराम सरकार पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत करते हुए विनय कुमार ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की बढ़ती लोकप्रियता से प्रदेश की जयराम सरकार घबरा गई है और भाजपा ने अपने मंत्रियों की ड्यूटी नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ बयान देने में लगा दी है। यही वजह है कि प्रदेश सरकार के मंत्री आए दिन नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। पांवटा साहिब में एक 55 वर्षीय व्यक्ति की सांप द्वारा काटे जाने से मौत हो गई है। जानकारी अनुसार व्यक्ति पांवटा साहिब के नवादा गांव में एक क्रैशर में काम करता था। व्यक्ति रात के समय अपने घर में सोया हुआ था तो अचानक उसे सांप ने काट लिया। जैसे उसके परिजनों को यह पता चला तो व्यक्ति को सांप ने काट लिया है तो उसे तुरंत सिविल अस्पताल पांवटा साहिब लेकर वो पहुंचते हैं, मगर वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए शव गृह में रख दिया गया है और पुलिस को जानकारी दे दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल सकेगा। पोस्टमार्टम के बाद शव को जो है पुलिस को सौंप दिया जाएगा। At Civil Hospital Paonta Sahib, the patient party demanded for postmortem, suspecting the case to be of snake bite. The patient was brought dead at Civil Hospital Paonta Sahib. The patient party demanded for postmortem, suspecting the case to be of snake bite. Final report can be given after. आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। अपने कांगड़ा के चुनावी दौरे के दौरान कांग्रेस पार्टी के सह प्रभारी संजय दत्त ने सीएम जयराम ठाकुर पर जमकर निशाना साधा है और उन्हें नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बीच चल रहे वाकया युद्ध पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और कहा कि दोनों ही पदों की अपनी गरिमा है और नेता प्रतिपक्ष भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बौखलाकर अपने खिलाफ उनके खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। आप लोगों ने आप मित्र है तो आने वाले टाइम में जिला कांगड़ा के नमीन दे जरा एक आम तो एक बार नारा लगाएंगे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद माटू जी। इससे पहले कि हमारे सह प्रभारी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 1,55,860 करोड़ का जो है पहला बजट पेश किया है। धर्मशाला में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज पंडित ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवंत मान सरकार का यह संतुलित बजट पंजाब की आम जनता को एक तोहफा है जिसमें हर वर्ग की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। यह बजट रंगला पंजाब के सपनों को साकार करेगा और बजट जिसमें कि किसी भी तरह के टैक्स को नहीं बढ़ाया गया है। पार्टी ने पंजाब में अपना पहला बजट प्रस्तुत कर दिया है। ये देश का पहला बजट है जिसमें हम लोगों ने जन की बात की है, लोगों के सुझाव मांगे थे, हज़ारों लोगों ने सुझाव दिए थे। ये पहला टैक्स फ्री बजट है जिसमें जो हमने वादे किए थे उन्हें पूरा करने का प्रयास किया है। ये हमारा बजट रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार व कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर आधारित बजट है। मैं आपको बता दूं, इस बजट में जहां हमने शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को मजबूती देने, शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किया है, वहीं पर हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में 117 मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए बजटीय प्रावधान किया है। रोजगार पर मैं कहूँ लगभग 27,000 रोजगार सृजित करने व 35,000 कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने के लिए हमने खाली घोषणा नहीं की है, 750 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया।
देश की सबसे पुरानी नगर परिषदों में शुमार नाहन नगर परिषद की हाउस की बैठक मंगलवार को जिला मुख्यालय नाहन में आयोजित की गई, जिसमें शहर के सौंदर्यीकरण सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद की अध्यक्ष श्यामा पुंडीर ने की है। दरअसल बैठक में शहर के विभिन्न वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के फैसले पर विचार विमर्श किया गया। बता दें कि शहर में करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक का हाउस टैक्स लंबित पड़ा है। इसके अलावा भी कई अहम निर्णय इस बैठक में लिए गए हैं। आज हमारी हाउस की जनरल बैठक हुई, जिसमें बहुत सारे डिसीजन लिए गए और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन है वो ये लिया गया कि जो भी हमारे हाउस टैक्स के जो पेंडिंग किराएदार हैं उनको हाउस टैक्स जो हमारे पेंडिंग उसमें 10% की रिबेट कमेटी की तरफ से दी जाएगी और उनसे आह्वान किया जाता है कि वो जल्दी से जल्दी अपना हाउस टैक्स सबमिट कराएं जो भी पेंडिंग है उनका, क्योंकि हमारे कुछ किराएदार हैं वो कुछ हमारे जो प्रॉपर्टी होल्डर हैं जिनका 2001 से पेंडिंग है तो उनको 10% की रिबेट अगले 1 महीने के लिए दी जा रही है। अगर वो विदिन 1 महीने अपना हाउस टैक्स जमा कराते हैं तो उनको उसमें 10% की रिबेट कमेटी की तरफ से दी जाएगी। इसके साथ साथ रानीताल का जो हमारा है वो हमारे को मोहम्मद साबिर की एप्लीकेशन मिली थी, जिसको हमने 1.5 लाख रुपये सालाना के तौर पर 1 साल के लिए अभी दिया है, जिसको अगर उनका काम सेटिस्फैक्ट्री होता है तो 3 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इसमें वो उसका रानीताल की साफ़ सफाई, उसका रख रखाव, उसकी जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से होगा वो सारी चीज़ों का उसका हॉलिस्टिक व्यू करेंगे। इसके साथ साथ शहर में सीसीटीवी लगाने के लिए भी एक एप्लीकेशन आई है, जिसमें फंडिंग के अरेंजमेंट के लिए गवर्नमेंट को लिखा जाएगा ताकि पूरे शहर में जो है सीसीटीवी कैमरेज लगाए जाएं, जिससे कि निगरानी बनी रहे और जो क्राइम्स हैं और जो कूड़े डालने वाले हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। विश्वविख्यात श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की काफ़ी समय से मांग थी कि राजधानी शिमला तक श्री नैना देवी क्षेत्र को सीधी बस सेवा से जोड़ा जाए। लोगों ने स्पेशल सोशल मीडिया के द्वारा इस मांग को उठाया था। आखिरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने श्री नैना देवी दौरे के दौरान लोगों को यह मांग लोगों की पूरी की है। मुख्यमंत्री इस मांग को पूरा करते हुए इस बस को उन्होंने हरी झंडी दिखाई है और बस अब स्थानीय लोगों को शिमला तक लेकर जाएगी और यह सुविधा बद्दी बरोटीवाला में कार्य करने वाले युवाओं के लिए भी होगी। जैसे कि आपको पता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी पिछले कल नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के गोंडा पंचायत में आए थे और उन्होंने जो है काफ़ी उद्घाटन और शिलान्यास किए और साथ ही एक बस रूट को भी हरी झंडी दिखाई है जो नैना देवी से शिमला के लिए चलेगी। इससे युवा वर्ग और स्थानीय लोगों एवं महिलाओं के लिए काफ़ी खुशी की बात है। इसलिए हम सारे क्षेत्रवासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार के विधायक श्री रणधीर शर्मा जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। जो हमारे एक हिमाचल परिवहन का रूट हमारे नालागढ़ से नैना देवी वाया टोबा नालागढ़ बद्दी शिमला को जा रही बस थी, उसको भी यहाँ उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। इस बस का लाभ हमारे हजारों क्षेत्र के हमारे हजारों युवाओं को जो हमारे इंडस्ट्रीज एरिया में बद्दी नालागढ़ जाते हैं उनको इस बस का लाभ होगा और हमारे क्षेत्र के जो बच्चे नालागढ़ कॉलेज में जाते हैं उनको भी इस बस का लाभ मिलेगा। मैं अपने यहाँ क्षेत्र की जनता की तरफ से श्री रणधीर शर्मा जी और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।